हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस स्पेशल सेशन में पूरे 50 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा पूरे धैर्य के साथ और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। बताएं, ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ये सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड को जो है संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और यह जो है अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बस इतना सा ध्यान रखिए कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिएगा, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, रूस। चलिएगा, सब लोग आंसर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो याद रखें भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय संबंधी अवधारणा ली गई है। ठीक है। अमेरिका के संविधान से याद रखिएगा मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। बात करें रूस के संविधान से, तो यहाँ से जो है मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा ग्रहण करी गई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है लिखित संविधान नहीं है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करें सभी दोस्त। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास जो है अलिखित संविधान है दोस्तों। याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक या जिसे कहते हैं कंपाउंड आंख होती है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रैगन मच्छी, कबूतर, मेढक, टूना मछली। बताएं किसके पास जो है आप कह सकते हो कंपाउंड आंख होता है यानी यौगिक आंख होता है? चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, यौगिक नेत्र जो होता है छोटे छोटे उपनेत्रों से मिलकर बना होता है और यह जो है मुख्यतः कीटों जैसे ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन मच्छी में पाया जाता है। ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बताएं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करो सभी लोग। चलिए भाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सभी लोग प्रयास करें। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु और झेलम के मध्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता होगा प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच वर्तमान पाकिस्तान में था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए।
सब लोग प्रयास करें। ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, इंद्र को जो है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक सवाल दोस्तों और पूछा गया था कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप कहोगे सर ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीनतम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले। आपके लिए साथियों बहुत मेहनत किया गया है। इस कंटेंट को तैयार करने के लिए एक एक क्वेश्चन को टाइप किया गया है। जो प्रश्न सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, जरूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं। यहां पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, राजस्थान। याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, आप कहोगे सर राजस्थान राज्य का है। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, सब लोग आंसर करें। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, सैडल पीक या सैडल चोटी जिसे कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। एग्जाम में पूछा गया है, कई परीक्षा में आया हुआ सवाल। अगला सवाल देखो, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? बताएं। चलो सब लोग आंसर करो। एक कोशिकीय जीव जो है कैसे प्रजनन करता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोशिका विभाजन के द्वारा। साथियों, एक कोशिकीय जीव जो है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, द्विविभाजन के माध्यम से जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंबल्स आप लोग याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं, आप कहोगे सर कोशिका विभाजन के द्वारा। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10 है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है? पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जवाब करें। चलिए, यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया जाता है? बताएं। 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का। बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आप कहोगे सर प्रोजेस्टेरॉन। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर सेकंड दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों के पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कूबा डाइविंग एक खेल होता है, ठीक है। इन खिलाड़ियों को जो है पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, किस वेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है? बताएं। सब लोग आंसर करें। किस वेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। चलिए भाई, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जो है कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सबसे प्राचीनतम जो है ऋग्वेद है आपका। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें।
सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताएं। सब लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV Mk3। याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो भाई, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सवाल का। बताएं, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो साथियों, इस पीडीएफ में बहुत मेहनत करी गई है। आज से जो भी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, एक भी क्लास को आप लोग छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को टारगेट रख करके ही इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? साथियों, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति को करता है? बताएं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर करेंगे, पूरी उम्मीद है। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए सवाल का। बताएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? बताएं, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चलिए, प्रयास करिएगा, यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। यहां पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 9 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जो है आपके अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 जो होते हैं वो मानद सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ओवरऑल 9 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देखें, सेंटीग्रेड माप यानी स्केल का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? बताएं। सेंटीग्रेड यानी स्केल का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक जो है एंडर्स सेल्सियस को माना जाता है। ए ऑप्शन जो है यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। यहां पर दोस्तों आपको मिलान करना है, एक तरफ जो है दिया है ट्रॉफी और एक तरफ दिया है आपका खेल। आपको यहां पर बताना है कौन सा ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? बताएं। चलिए, प्रयास करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, इस सवाल का आंसर करें। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अजलान शाह कप इससे जो है किस खेल से संबंधित है? बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है, याद रखें। तो यहाँ पर आपका पहले का बी हो जाएगा। बात करें संतोष ट्रॉफी की तो ये जो है इसका संबंध आपका फुटबॉल से है और अजलान शाह कप ये जो है आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? बताएं। ओणम, पोंगल, नतंजलि और यहाँ पर हम्पी। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, सब लोग आंसर कर सकते हो। तमिलनाडु में जो है जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? बताएं। चलिए, करेक्ट आंसर आपका क्या है? सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, पोंगल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखें।
चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए साथियों, चीन की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है बीजिंग है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर, रुपया, रेनबिन्बी, पायस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताएं। जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिए, कौन सा रसायन जो है आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, बताएं। चलिएगा, आतिशबाजी करते समय जो हरा रंग निकलता है इसके लिए जो है क्या जिम्मेदार होता है, बताओ। आंसर करो सभी लोग। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, जो भी साथी जुड़ चुके हैं आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है एक बार सेशन को ज़रूर लाइक करें। चलिए, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, बताएं। याद रखिएगा दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। चलिए, आर्मेनिया की मुद्रा को जो है क्या कहा जाता है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, आर्मेनिया की मुद्रा को दोस्तों याद रखिएगा आर्मेनियाई द्राम कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आइए अगला सवाल देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, बताएं। नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सभी लोग प्रयास करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, म्यांमार। अगला सवाल देखें, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों। चलो भाई आंसर करो, संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए बताएं भाई, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। संदेश सेवा यानी दोस्तों जैसे आप कह सकते हो टेलीफोन हो गया, डाक हो गया, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तृतीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताएं। इसमें से जो है प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, करेक्ट आंसर आपका क्या है, बताएं। चलो भाई, चलिए प्रयास करें। इसमें से जो है आपको बताना है प्रत्यक्ष कर नहीं है। साथियों, आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें से जो है आपका कोई प्रत्यक्ष कर नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइएगा दोस्तों, जीएसटी जो है किसके अंतर्गत आता है, ये प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, कई क्लास में हमने डिस्कस किया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर कहता है स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका है, बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करें सभी लोग। चलिए प्रयास करिएगा। चलिए सभी लोग आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका है, बताएं। आपका यहाँ पर दोस्तों जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इसका वर्णन किया गया है, ठीक है भाई। और मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे जो है भारत का लघु संविधान कहा जाता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए अच्छा देखिएगा भाई, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, जरूर बताएं। चलिए
लघु संविधान जो है किस संशोधन को कहते हैं? याद रखें 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे जो है दोस्तों क्या कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखें, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जीएसटी के दोहरे मॉडल को जो है किस देश से चुना गया है? बताएं, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहां पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को जो है कनाडा से चुना गया है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? बताएं। चलिए आंसर करो सब लोग भाई, सभी लोग प्रयास करो। मीर कासिम ने जो है सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? आप कहोगे सर प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला देखिएगा, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बताएं। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें फटाफट स्पीड के साथ। चलिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। याद रखें दोस्तों, यूरोप। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आल्प्स जो है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ए ऑप्शन आपका यहां पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस तिथि को मनाते हैं? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का। बताएं। चलिए, याद रखें दोस्तों, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, 21 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यह किसके द्वारा घोषित किया गया था? यह जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया दिन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, चकबंदी से आप क्या समझते हैं? बताएं। चलिए, चकबंदी से क्या अभिप्राय है? आप लोग प्रयास कर सकते हो इस सवाल का आंसर देने के लिए। बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या होगा? बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भूमि का एकीकरण, यानी आप कह सकते हो दोस्तों, चकबंदी का मतलब होता है कि बिखरी हुई जमीन को जो है व्यवस्थित करना। ठीक है, आप लोग सीधी भाषा में समझिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला सवाल देख लो, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या होता है? बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर देने का प्रयास कर सकते हो आप सभी प्यारे दोस्त। चलो भाई, चलिएगा, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल देखें, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बताएं। सेरिकल्चर, एक्वीकल्चर, मॉरिकल्चर, विटिकल्चर। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ। चलो सब लोग प्रयास करो, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? चलिए, किस स्थानों के मध्य जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा, आप कहोगे सर अहमदाबाद से डांडी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप सभी को दोस्तों पता होगा गांधी जी ने जो है 1930 में, कब? 1930 में यह यात्रा डांडी तक नमक कानून के विरोध में की थी। तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? यानी आप सीधा सवाल समझिए,
प्रश्न को घुमा रहा है, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बताइए 24 तीर्थंकरों में से जो है पहले तीर्थंकर कौन थे। कई बार हमने आपको शायद बताया भी है, क्यों भाई। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर सकते हो। चलो भाई, पहले तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव को मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर इनको माना जाता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है, बताएं। चलिए आंसर करें सब लोग यहाँ पर, चलिएगा सभी लोग प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है आप कह सकते हो द ओरायन जो है ये किसकी कृति है, बाल गंगाधर तिलक की, और यह जो है खगोल शास्त्र और वेदों पर आधारित उनकी प्रमुख पुस्तक है। आपका बी ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला सवाल देखिए, रेडियम तत्व की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता, बताएं। चलिए रेडियम तत्व की खोज किसके द्वारा करी गई और नोबेल पुरस्कार भी इनके द्वारा जीता गया था, उनका नाम आप लोग बता दीजिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। हेनरी मोसली, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। मैडम क्यूरी द्वारा जो है रेडियम की खोज की गई और उन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, बताएं। चलिए विटामिन B6 का आप कह सकते हो रासायनिक नाम क्या है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, आंसर कर सकते हो, महत्वपूर्ण है। चलिए प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और यहाँ पर भाई सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए चलें। इतनी गर्मी में जो है फैन कूलर ऑफ करके आपको क्लासेस रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करी जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और बेहतर कंटेंट है दोस्तों, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, किसने जो है विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ, आंसर करो सभी लोग। चलिए भाई चलिए साथियों याद रखें यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, बताएं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है, आंसर कर सकते हो। चलिएगा बताएं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखें। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई, बताएं। चलिए प्रयास करें, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों अगर देखोगे 2 बार नोटबंदी हुई थी। कब कब हुई थी ये भी याद रखें, 1978 में एक बार और उसके बाद जो है 2016 में। और स्वतंत्रता के पहले दोस्तों एक बार हुई थी कब, 1946 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले अगर आपसे पूछे तो एक बार और स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछे तो 2 बार, ठीक है। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है, बताएं। अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है, आंसर कर सकते हो। चलिएगा प्रयास करें, राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक जो है फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्व, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। चलो, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व उत्तर प्रदेश में जो है नैनी से इलाहाबाद के पास से गुजरता है, और यह रेखा जो है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा है, और यह देशांतर रेखा भारत के जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है? बताएं, सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए, प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है, सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें। अखाड़ा द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? बताएं। अखाड़ा द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के राइटर कौन है? बताइएगा, आंसर कर सकते हो। चलिएगा, सौरभ दुग्गल। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, आंसर करें, इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, जो भी क्लासेस आज से आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपको एक भी क्लास मिस मत नहीं करना है, महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा बताइएगा, आंसर दिया जाएगा। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है डेली लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना होता है। आप सभी दोस्त यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं, और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर जुड़ चुके हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर साथियों प्रेस कर लें आप लोग। ठीक है, और भाई आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें धुआंधार तरीके से। साथियों, और भी आप लोग यूट्यूब चैनल पर देखोगे कि 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घंटों समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 प्रश्न आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, मात्र 30 से 35 मिनट में, कम समय में जो है आपको बेहतर चीज़ें दी जा रही हैं। आप लोग PYQ क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखोगे, या आप लोग जो है सिलेबस उठाकर देखोगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।